हम ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। माँ, रघुनाथ, ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हमारे लिए ये घर सिर्फ ईंट पत्थर का घर नहीं है। इस घर को हमने अपने हाथों से बनाया है। यादों से बनाया है, प्यार से, संस्कारों से, शगुनों से बनाया है। इस घर में हमारे बच्चों की शादी हुई, इसी घर में हमारे शिव की शादी हुई, इसी घर में शक्ति आई थी। हम ये घर छोड़कर नहीं जाएंगे ना। क्या करोगी माँ यहाँ रहकर? हमारे पीछे से शिव शक्ति आएंगे तो उन्हें लगेगा कि उनके परिवार ने उनसे पहले ही हार मान ली। पूरा परिवार यहाँ नहीं होगा तो उनका मन बैठ नहीं जाएगा। उन्हें आगे लड़ने की शक्ति कहाँ से मिलेगी? हम कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर माँ नहीं जाएगी तो फिर हम भी नहीं जाएंगे। अगर माँ और भैया कहीं नहीं जाएंगे तो मैं जाके क्या करूंगा? मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएगा। तेरे सिर्फ बोल देने से तू इस घर की कर्ता धर्ता नहीं हो जाते। ये घर छोड़कर हम कहीं नहीं जाएंगे। हम भी अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। मैं भी अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगा। हम भी ये घर छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। शक्ति ने हमें कार्तिक की जिम्मेदारी दी, इस घर की जिम्मेदारी दी। इसीलिए सबका ख्याल रखने के लिए हम यही रहेंगे, इसी घर में। तू मेरी बीवी है, हमारा कोई रिश्ता है? नहीं ना। तो फिर बहती गंगा में डुबकी क्यों लगा रही हो? देखो, तुम्हारी और मेरी शादी ना जबरदस्ती हुई थी। मुझे तुम्हारी ये शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं है, ना मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो तुम्हारा इस घर पे कोई हक नहीं है। निकलो, जाओ यहां से। हमारी शादी कैसी भी हुई होगी, किसी भी वजह से हुई होगी, लेकिन कानून की नजर में, भगवान की नजर में ना तो तुम झुटला सकते हो और ना ही तुम्हारी मॉम, और ना ही कोई कोर्ट, समझे? समझ गया, बहुत अच्छे से समझ गया। इनफैक्ट तुम्हारी ना दाद देनी पड़ेगी। अरे मतलब सच में मैं तुम्हारी इतनी बेइज्जती करता हूँ, बार बार तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाता हूँ, लेकिन फिर भी तुम में इतनी हिम्मत कहाँ से आ जाती है कि मेरे सामने मुंह खोलो? कैसे? क्योंकि वो मनोरमा की बेटी है, इसीलिए वो मुंह खोलती है तुम्हारे सामने। अभी तो सिर्फ मुंह खोला इसने तुम्हारे सामने, अगर ज्यादा आवाज की ना तो तेरी हालत खोल के तेरे हाथ में दे देगी, समझा ना लप्पू जने? इतना आसान नहीं होता बीवी को घर से बाहर निकालना। 7 फेरे लिए उसने तुम्हारे साथ।
हमारी संस्कृति के हिसाब से ना ये तेरी बीवी है और तेरे हर कर्म में ये तेरी बराबर की भागीदार हुई। और कानून के हिसाब से जो कुछ भी तेरा है ना, उसमें बराबर की हिस्सेदार है ये। अच्छा छुंदर, तुझे क्या लगता है हम पंडित हैं इसलिए सिर्फ पूजा पाठ ही पता है हमें, हैं? कानून नहीं पता है? आज तो लेके जा रही हूँ इसे, क्योंकि मुझे काम है इसका। शिव शक्ति को ढूंढना है हमें। पर याद रखना, इसका जब मन करेगा तब वो यहाँ आएगी। फिर चाहे तुम्हारी आंख में चुभे या तुम्हें मिर्ची लगे, समझे? देखते हैं। चल बेटा, अभी बहुत काम है। इस नालायक के मुंह लगकर कोई फायदा नहीं। माँ जी, अब बिल्कुल फिक्र मत करिए। पूरे परिवार की ताकत के सामने इन राक्षसों की क्या ही औकात। हम बहुत जल्दी शिव शक्ति को ढूंढ लेंगे। आप हम पे भरोसा रखिए। हाँ? बस अपना ख्याल रखिएगा। चल चल बेटा, अपने घर चल। माँ कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से ढूंढना शुरू करें शिव शक्ति को? और कोई लीड भी नहीं है हमारे पास। एक काम करते हैं, पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। धर्म, गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी स्टार्ट कर। ठीक है, आप लोगों को यही रहना है ना इस घर में? ओके, परमिशन ग्रांटेड। क्या है ना कि एक तो मैं अच्छी हूं और दूसरी बात इतना पुराना रिश्ता है ना हमारा, है ना कमल? पर मेरे कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप में से किसी ने भी कोई भी कंडीशन तोड़ी तो घर निकाला, नो घर वापसी, ओनली एक्सिट, नो एंट्री। एम आई क्लियर? चलो कीर्तन। सत्तुरी, तू ठीक है ना? तूने हमें यहाँ बुलवाया, सब ठीक है ना? वो डॉक्टर शिव, वो किधर है? वो कुछ प्रॉब्लम में। शिव बेटा, शिव बेटा, तू ठीक है ना? वो गोली लगी थी तुझे, क्या हुआ? सब तुम घर क्यों नहीं आई? वो विजय बता रहा था किसी ने तुझे उठा लिया, कौन था? ये सारी बातें बाद में करेंगे। एक बार घर पहुंच गए ना तो सारे सवालों के जवाब दे देंगे, लेकिन इस वक्त हमें डॉक्टर शिव को किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना है। समझ गए। देखो एक काम कर, धर्म, तू ना इन दोनों को लेके ऐसे गाड़ी में फटाफट घर पहुंचे, और तेरे पापा और रिमझिम दोनों रिक्शा में आगे रहेंगे, मैं और ये कोयल रिक्शा में पीछे रहेंगे। मतलब तुम्हारी टोटल सेफ्टी हो जाएगी। हा? किसी को खबर? चलो निकलो। और सुन रिमझिम, जाते जाते ना तू कार्तिक को भी ले लेना तुम्हारे साथ, और अगर पूछे तो बोलना सत्तुर ने उसकी जिम्मेदारी तुम्हें दी थी, इसलिए वो मेरे साथ रहेगा। बात फिनिश।
ये जेल में रह रहे थे ना, हाथ से खाने की आदत होगी। मस्त खाना है। तुम यहाँ खाना ठूसते रहोगे और वहां वो लोग शिव शक्ति को ढूंढेंगे। अरे मॉम, मेरे लोग ढूंढ रहे हैं उन्होंने, उनके गले की हड्डी बने हुए, लेकिन आप क्यों मेरे गले में मेरा खाना अटका रही हैं? अरे पता नहीं कहाँ चले गए होंगे। जब तक ये शिव शक्ति बाहर है ना, तब तक हमारे सर पे तलवार लटकी हुई है। ये दोनों अकेले अकेले नहीं संभाले जाते, अब तो ये दोनों साथ में हैं। इनको हराना बहुत मुश्किल है। सबसे बचपन से ना मैंने तुम दोनों के अंदर कमीनापन ठूस ठूस के गिराया। पता नहीं कहाँ मेरी ममता चुप गई। ये तुम हो जो हर काम अधूरा छोड़ देते हो। दूसरी वो कोयल, वो तो सीधे दुश्मनों के साथ हो गई। मॉम, मैंने कौन सा काम अधूरा छोड़ा है? शिव शक्ति को मारने का कहा था ना मैंने, कहा था ना कि उन दोनों को खत्म कर दो। यही मौका है। और नहीं, वो शक्ति तो वैसे भी चिपकली की पूंछ है, मर के भी वापस आ जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कहाँ गए होंगे दोनों? क्या खिचड़ी पका रहे होंगे? पर शांति से तो नहीं बैठे होंगे। मेरी जिंदगी में अशांति लाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। I love you, पापा। I love you, buddy. तुम्हें भूख लगी होगी ना? शक्ति मासी तुम्हें खाना खिला देगी, जाओ उनके साथ। कार्तिक चल। नहीं नहीं नहीं, मेरा शिव ठीक हो गया। इतने दिनों बाद मेरा शिव मुझे मिला है। एक बार बोल देना, बोल दे। मुगेम्बो चाची, मुगेम्बो चाची, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। मेरा बच्चा। हलाल बात है जीजा जी। भैया, ठीक हो? कैसी हो साली साहिबा? याद है ना, मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये एक भाई का प्रॉमिस है तुम्हें। मुझे तो सब याद आ गया। तुम्हें याद है ना? याद है, याद है। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हास तो खबर न तो कह दूं, सोमनाथ जी अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा करते हैं। और मेरा शिव तो सबसे अच्छा है, बेस्ट। हमने कार्तिक को खिला दिया और सिला भी दिया। अरे बेटा, तुम लोग भी तो थक गए होंगे। आओ बैठो, आओ बेटा शिव, बैठ बैठ बैठ। और थक गए होगी। अच्छा ये बता, ये सब हुआ कैसे? चाची जी, डॉक्टर शिव घर हमें ना शक्ति ने मारा, ना ही मंदिरा भाभी ने मारा, हमें शिव ने मारा। बेटा, शिव की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उससे परिवार के लोगों को खतरा है, इसलिए शिव को मेंटल असाइलम भेजना होगा। हमने डॉक्टर शिव को मेंटल असाइलम जाने से मना कर दिया और उन लोगों ने बोला कि अगर डॉक्टर शिव से परिवार को इतना ही खतरा है तो हम डॉक्टर शिव के साथ इस घर को छोड़कर चले जाते हैं। फिर कीर्तन ने मौका पाकर हमें किडनैप कर लिया।
बहुत कष्ट झेला है मेरी बेटी ने। और तुझे पता है इधर क्या हुआ? कि अगर आप शिव शक्ति की सलामती चाहते हैं तो कीर्तन को जेल से निकालना होगा। जी मैं हूँ कश्यप निवास की ओनर और आप सबकी भगवान। चाची जी, हम जानते हैं कि ये सब जो भी कुछ किया है ना, ये मंदिरा ने किया है। इस बार छोड़ूंगा नहीं मंदिरा चाची को। क्या गेम, क्या प्लान शक्ति? सीधा मंदिरा चाची के सामने चलते हैं और फैसला कर लेते हैं कि क्या होना है। डॉक्टर शिव, नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं शक्ति, जाना तुम। डॉक्टर शिव प्लीज हमारी बात समझिए, होश से काम लीजिए, जोश से नहीं। मंदिरा का सीधा सामना करना बेवकूफी होगी। और आप ही कहते हैं ना कि इंसान जैसा होता है उसे उसी के तरीके से हराया जाता है। हम मंदिरा को भनक भी नहीं लगने दे सकते कि हमारा अगला मूव क्या होगा। डॉक्टर शिव, यही सही तरीका है। प्लीज शांत हो जाइए। बेटा फिक्र मत कर, हम सब है ना तेरे साथ। अरे हम तुझे हारने देंगे ही नहीं। आई एम सॉरी। मुझे अपनी मॉम की बेटी होने में भी शर्म आ रही है। एक इंसान की वजह से इतने सारे इंसान दुखी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, उनके सारे गेम्स में, उनके सारे प्लान्स में मैंने उनका साथ दिया। नहीं बेटा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते। जो बीत गई सो बात गई। अब तो तू हमारे साथ है ना? हाँ? सब ठीक हो जाएगा। हमें लगता है कि कांस्टेबल का फोन होगा। देखिए, हमने आपका नंबर दिया था। थैंक यू भैया। डॉक्टर शिव, माँ जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। बस अब पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें ये रिपोर्ट दिखा देते हैं। नहीं शक्ति, अभी वो वक्त नहीं आया है। अगर हमें मंदिरा चाची को हराना है तो हमें और सबूत इकट्ठे करने होंगे। तुम्हें पता है मंदिरा चाची क्या करती है? उनके पास सिर्फ एक प्लान नहीं होता है। अगर उनका प्लान ए फेल हो जाए तो उनके पास प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब तैयार होता है। और हमें भी यही करना होगा। अगर हमें मंदिरा चाची को हराना है तो हमें और सबूत इकट्ठा करने होंगे, ताकि उन्होंने अगर इस रिपोर्ट का कोई तोड़ निकाल दिया तो हमारे पास भी अपने प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी सब रेडी है। इस बार उन्हें जीतने नहीं देना है। हमें क्या करना होगा? अब जो करना है तुम करोगी शक्ति। पार्वती मैया को भी असुरों का संहार करने के लिए कैलाश छोड़कर धरती पर आना पड़ा। बिल्कुल वैसे ही अब तुम्हें रणभूमि में उतरना पड़ेगा। डॉक्टर शिव, हम आपके लिए किसी भी रणभूमि में उतर सकते हैं, कोई भी युद्ध लड़ सकते हैं। हम तैयार हैं। बताइए बताइए, हमें क्या करना होगा?
सही कह रहे तू शिव। देख शिव, वो नागिन को अगर हराना है ना, एकदम जहरीला प्लान सोचना पड़ेगा। हो हाँ, शक्ति, तुम्हें उस नागिन के बिल में, मेरा मतलब है कश्यप हाउस जाना पड़ेगा, मंदिरा के पास। नहीं, शक्ति कहीं नहीं जाएगी। रिमझिम सही कह रही है। देख बेटा, अभी अभी तूने ही कहा ना कि कश्यप निवास वो नागिन का बिल है, तो बिल में मेरी सक्तुड़ी अकेले कैसे जाएगी? पर तू फिक्र मत कर, वो जाएगी जरूर, पर मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ? नहीं चाची, जाना तो शक्ति को अकेले ही पड़ेगा। हम तैयार हैं डॉक्टर शिव, लेकिन बताइए तो कि करना क्या होगा?